नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किसकी खबर ज़्यादा? उमर खालिद शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली तो उसका कवरेज, उसकी मीडिया पर शानदार कवरेज और उसके नहीं मिलने की खबर। और वहीं राम रहीम को जमानत मिली, पैरोल पर रिहा हुए, उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। क्योंकि एक से आपके खून में उबाल आएगा, दूसरे से आपके मन में सवाल आएगा। तो आपके मन में खून से उबाल आए वही खबर आपको दिखाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। दरअसल उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2000 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार किया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो राज्य के सिनसिनाटी में स्थित घर में हमला हुआ। CNN की रिपोर्ट के अनुसार उनके घर की खिड़कियां टूटी है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। वेंस के घर के पास रविवार रात 12:15 बजे किसी को भागते हुए देखा गया था। अधिकारियों के अनुसार जिस समय ये घटना हुई उस वक्त जेडी वेंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर के अंदर घुसने में सफल नहीं हुआ। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये घटना जानबूझकर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बनाकर की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह है। मामले को लेकर व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस से भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बांग्लादेश सरकार ने देश में IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया। वहां के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें लिखा गया है कि BCCI ने 26 मार्च से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया कि इस निर्णय के पीछे कोई ठोस या तार्किक कारण नहीं था। यह फैसला बांग्लादेश की जनता के लिए अपमानजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऐसे में अगले निर्देश तक IPL के सभी मैच के प्रसारण, प्रचार और पुनः प्रसारण को बंद रखने के निर्देश दिए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने यह फैसला उन्हें खुश करने के लिए किया है। ट्रंप ने कहा कि वह खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान, वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ भी लगाया था। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने वेनेजुएला के साथ साथ भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रतिक्रिया दी। सप्पल ने कहा कि अमेरिका और ट्रंप ने भारत का जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके हैं। 5% टैरिफ लगा चुके हैं, फिर हम उनको जवाब क्यों नहीं देते? जहां तक वेनेजुएला की बात है तो इस मुद्दे को लेकर PM मोदी और भारत को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जिस तरह से किडनैप किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को ये बोलना चाहिए कि इस बात का डर है, क्यों दब रहे हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों की यौन उत्पीड़न और पत्रकार की हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। सोमवार को राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिसमें 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 अन्य गाड़ियां शामिल थी। सुबह करीब 11:30 बजे वह सुनारिया जेल से सिरसा डेरे के लिए निकला। दोपहर 2:45 पर वह सिरसा पहुंचा। इस बार डेरा मुखी 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आया है। इससे पहले डेरा मुखी राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए जेल से बाहर आया था। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।